बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6 मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी समझा, क्वेश्चन नंबर 1 भी समझा। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का आपको अच्छे से पता है कि हमने बोर्ड मैथ्स रूल को यूज़ करना होता है। पहला इसका क्वेश्चन है 3 होल 4/99 प्लस 4 होल 7/33 माइनस 5 होल 9/11। जो हमारे पास ये ओवर के साइड पे लिखा होता है इसको हमने होल पढ़ना होता है। ये साइड पे लिखा होता है, इसको ऊपर नहीं लिखना। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में लेके आएंगे, इम्प्रॉपर में हो या प्रॉपर में हो जाए। तो अब देखें कि हमने सबसे पहले ये डिनोमिनेटर्स को हमने होल के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। डिनोमिनेटर को होल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे और वो हमारे पास न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर वैसे आएगा और ये चीज़ हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। फिर हमने 33 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड 7 करना है, तो ये 139 बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर हमारे पास वैसे आ जाएगा। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करके 55 बना, 55 में 9 ऐड किया तो हमारे पास 64। मतलब ये कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना होता है प्लस ये करना होता है। ये बुक पे लिखा नहीं होता क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। 99 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 297 बना। 297 को 4 से मल्टीप्लाई प्लस किया 4 में तो 301 बना और डिनोमिनेटर वैसे आ गया। 33 को 4 से मैंने मल्टीप्लाई जब किया तो हमारे पास ये बन गया 132। देखें 4 3 12, 2 लिखा 1 कैरी, 4 3 12 और 1 कैरी था तो 13, 132। उसमें 7 ऐड किया तो 139 बना। डिनोमिनेटर हमारे पास वैसे आ गया। फिर हमने ये भी आपके सामने मैंने इसको कर दिया था आपके सामने प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब स्टूडेंट्स, जब कभी ऐसा हो कि हमारे पास एक फ्रैक्शन हो, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, दूसरी फ्रैक्शन हो, तीसरी हो, चौथी, जितनी भी हो, दरमियान में प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर हम इसको क्रॉस कटिंग कर देते हैं, कट करने की कोशिश करते हैं ताकि क्वेश्चन ईजी हो सके। अब यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, तो इसके दो मेथड होते हैं। पहला स्टेप आपने क्वेश्चन लिखा, दूसरा स्टेप आपने ये किया, उसके बाद आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड मैं आपको समझा देता हूँ। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हमने एक पहला जो मेथड है उसमें देखें 90 जितने भी डिनोमिनेटर्स होते हैं इनका हमने एलसीएम लेना होता है। ठीक है, एलसीएम वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं होगी। प्लस या माइनस होगा तो हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेते कैसे हैं? 99, 33 और 11 का हमने जो एलसीएम लेना है वो मैं आपके सामने लेके दिखाता हूँ कि हमने किसी ऐसे डिजिट से डिवाइड करना होता है जिसपे ये सारे के सारे जिसमें आ जाएं। कम से कम सारे ना भी आए तो सिंगल कर लेते हैं। 11 को 11 1 11, 11 3 33, 11 9 99। फिर 3 पे हो रहा है 1 तो वैसे आ जाएगा, 3 1 3, 3 3 9। फिर 3 पे गया तो ये 1 वैसे आ गया, 3 1 3। इस तरह से हमारे पास एलसीएम आया। अब ये जो हमारे पास जितने भी यहाँ पे डिजिट्स होंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम बन जाएगा। 3 3 9, 9 3 11 99, तो हमारे पास एलसीएम 99 बन चुका है। फिर हमने पहले का उठा के डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ना है। हमने एलसीएम तक जिस डिजिट पे आएगा उसको हमने पहले के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। फिर दरमियान में जो साइन आएगा वो लिखेंगे। फिर दूसरे के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को उठाएंगे, उसका टेबल पढ़ेंगे एलसीएम तक 99 तक। जैसे यहाँ पे एलसीएम 99 है, 33 1 33, 33 2 66, 33 3 99। और जितना आया है उसको जिस डिजिट पे 99 आया है उस डिजिट को हमने ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है। और फिर अगला साइन वैसे आया और 11 का टेबल पढ़ेंगे 99 तक तो 11 9 तो उस 9 को हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। पहली बात मैंने की कि हमने हर एक के डिनोमिनेटर को का टेबल पढ़ना है ताकि एलसीएम तक पहुँचे। जिस डिजिट पे वो एलसीएम का टेबल आएगा तो उस डिजिट को हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख देना होता है और सिंगल ओवर में आ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि एलसीएम को हम न्यूमरेटर पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हमने डिनोमिनेटर के एलसीएम को हम डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे
जो आंसर आएगा उसको हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। जैसे 99 को 99 पे डिवाइड करें 1 आएगा, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस वैसे आ गया। फिर 99 को 33 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, उस 3 को हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। फिर 11 पे डिवाइड करेंगे 99 को, 11 9 से 99, तो न्यूमरेटर के साथ 9 को लिख के हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये काम करना होता है हमें। अब हमने यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यह बन गया। 139 को 3 से मल्टीप्लाई किया 417 बना, 64 को 9 से मल्टीप्लाई किया 576 बना। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 301 को और 417 को ऐड किया और इनमें से माइनस कर दिया 576 को। अब चूंकि ये दोनों मिल के बड़े थे तो साइन बड़े का आना था, तो 142/99 आया। अब हमने क्या किया कि 142/99 हमने डिवाइड किया है, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 1 होल 43/99। होल की फॉर्म में क्वेश्चन था तो हमने होल की फॉर्म में ही आंसर लेके आए हैं। जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा हमने उसी फॉर्म में आंसर लेना होता है। देखिए कैसे करेंगे कि 142 को हम अंदर रखेंगे और हम लोग 99 पे डिवाइड करेंगे। अब 99 के बाहर 2 डिजिट हैं, अंदर हमने 2 देखे तो छोटे थे। डिवाइड करने का मेथड मैंने बताया हुआ है पहले, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। फिर 14 के अंदर हमने 2 को भी मिला लिया है, फिर ये 142 बन गया, इससे बड़ा हो गया है। अब 199 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 142 से छोटा होगा, अगर 2 से करेंगे तो ये हमारे पास 198 बन जाएगा, जो कि 142 से बड़ा होगा। डिवीजन तो स्टूडेंट्स आपको आती है, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 12 में 9 माइनस किए तो 3 आया, यहाँ पे 3 बचा था, 13 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास 43 आया। अब आंसर कैसे लिखते हैं, इसको बनाते होते हैं हम होल में, इसको बनाते होते हैं हम न्यूमरेटर, और ये पहले भी डिनोमिनेटर था तो इसको हम डिनोमिनेटर ही रहने देंगे। 1 होल 43/99, 1 होल 43/99। ठीक है, फिर से देखें कि जो होता है ऊपर आंसर आ रहा होता है उसको हम होल में ले आते हैं, इसको हम ऊपर ले आते हैं और इसको हम नीचे ले आते हैं, घुमा लेते हैं। ठीक है, कि ये लिखेंगे ऐसे ही, इसको ऊपर और इसको नीचे। ये पहले भी नीचे ही होता है हमारे पास, तो वो नीचे ही आएगा। दूसरा इसका मेथड जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो ये होता है कि जब हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आएँ, फिर हमने करना होता है कि अगर दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो फिर हमने एलसीएम बनाना होता है। फिर हम ऐसे करते हैं कि डिनोमिनेटर सब के सेम कर लेते हैं। अगर सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर ये होता है कि डिनोमिनेटर को हम 1 टाइम लिखते हैं, डिनोमिनेटर को हम 1 टाइम लिखेंगे, और जो ऊपर न्यूमरेटर होते हैं अगर वो प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर लेंगे, अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर लेंगे। इस चीज़ को ज़रा देखें गौर से। देखें डिनोमिनेटर हमारे पास 99 है, 33 है और 11 है, सबसे बड़ा 99 है। हम ऐसा करते हैं कि इसको भी 99 बनाते हैं, इसको भी 99 बनाते हैं। ज़रा गौर से देखें कि 33 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 99 बन जाएगा, और 11 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 99 हमारे पास बन जाएगा। अब मैंने सेकंड फ्रैक्शन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, जब मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो वही काम मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। इधर मैंने जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो यही काम मुझे ऊपर भी करना पड़ा। ठीक है, अब मैंने 3 को 139 से मल्टीप्लाई किया तो 417 बना, 3 को 33 से किया तो 99 बना, 9 को 64 से किया तो 576 बना, 9 को 11 से किया तो 99 बना। अब देखिए हमारे पास तीनों के न्यूमरेटर सेम हो गए हैं। जब कभी डिनोमिनेटर हमारे पास तीनों के सेम हो गए हैं, हम ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जब कभी ऐसे हो कि दरमियान में प्लस या माइनस के साइन हो और डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम हो जाएं, तो डिनोमिनेटर को हम 1 टाइम लिखते हैं और ऊपर वाली जो भी जितने भी न्यूमरेटर्स होते हैं उनको हम साइन के साथ लिख लेते हैं। अगर प्लस हो रहे हैं तो प्लस लिख लेंगे, माइनस हो रहे हैं तो माइनस लिख लेंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे और सिंगल ओवर में आ जाएगा। फिर हम इसको बस सिंपलीफाई कर लेंगे। इन दोनों को ऐड किया, उसमें से ये माइनस किया तो 142/99 आया, और ये आपके सामने मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 1 होल 43/99। 2 चीज़ें हमने सीखी कि जब कभी ऐसा हो कि तीनों के अगर तो डिनोमिनेटर दरमियान में प्लस या माइनस का साइन है और तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर नीचे डिनोमिनेटर को लिख लेंगे, ऊपर वाले 1 टाइम लिखेंगे, ऊपर वाले जो कुछ हो रहा है वो कर लेंगे। अगर प्लस हो रहे हैं तो प्लस में लिख देंगे, माइनस हो रहे हैं तो माइनस लिख देंगे, उनको नहीं छेड़ेंगे। फिर उसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा।
और अगर ऐसा हो कि डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे यहाँ पे है सेम ना हो, इस क्वेश्चन में मैं पूरी क्वेश्चन की थीम बता रहा हूँ कि कैसे करने होते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो दो मेथड हैं हमारे पास, या तो डिनोमिनेटर सेम कर ले किसी खास डिजिट से मल्टीप्लाई करके ताकि सेम हो सके, अगर सेम हो के कर ले तो भी इजी मेथड है, अगर सेम ना हो तो आप इस तरह से एलसीएम ले सकते हैं जैसे मैंने इसमें एलसीएम लिया है। तो ये मेथड भी ठीक है, ये मेथड भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि 4 होल 8/9 मल्टीप्लाई 3 होल 5/14 डिवाइड बाय 1 होल 1/14। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि आसान बात है, जब दरमियान में प्लस या माइनस हो तो हम लोग एलसीएम लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो हम उसको वहाँ से कट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमेशा से प्रॉपर में बनाते हैं ताकि क्वेश्चन को मज़ीद फर्दर इसको सोल्व किया जा सके। वही काम है कि 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 4 द 36, 36 में 8 ऐड किया तो 44 ऊपर आया और 9 वैसे नीचे आ गया। फिर मल्टीप्लाई का साइन वैसे, 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 42, 42 में 5 ऐड किया तो 47/14 वैसे आ गया। डिवीजन का साइन वैसे, 14 1 ज़ा 14 प्लस 1 15/14। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन का साइन दरमियान में हो तो आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक ये मल्टीप्लाई का साइन होता है वहाँ तक हम कट कर सकते हैं। अगर प्लस या माइनस का साइन होता तो फिर यहाँ से हम दरमियान में से कट नहीं कर सकते थे, ठीक है। हमें मल्टीप्लिकेशन के साइन ने कहा कि आप कट कर सकते हैं। हाँ, याद रहे कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट नहीं करना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कट नहीं करना, अपोजिट कट करना होता है। ये ऊपर वाले को नीचे वाले से कट कर सकते हैं अगर कट होता है तो सेम ही टेबल पे करना होता है। इधर से इधर कट कर सकते हैं, इधर से इधर कर सकते हैं, इधर से इधर भी कट कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता कि सेम ही डिजिट पे कट करना होता है। देखें अब ये भी 2 पे कट हो रहा है 14 भी, और 44 भी 2 पे कट हो रहा है। तो 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। तो ये भी 2 पे कट हुआ तो 22 आया, ये 2 पे कट हुआ तो 7 आया। फिर मैंने क्या किया कि मज़ीद हमारे पास कुछ कट नहीं हो रहा था। जब मज़ीद कट ना हो तो न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। पहले तो कट करने की कोशिश करनी है, अगर कट ना हो तो फिर ऐसे करना होता है। हमने 22 को 47 से मल्टीप्लाई किया तो 1034 आया। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 63 बनता है। मैंने 63 नहीं लिखा, मैं 9 मल्टीप्लाई 7 ही लिख दिया क्योंकि फिर मैंने ये 14 भी कट करना था मैंने। फिर क्या करते हैं, डिवीजन को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, फिर डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। और जब कभी हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो जो डिवीजन के साइन के जो राइट साइड पे चीज़ होगी उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। मतलब ये रेसिप्रोकल का मतलब ये कि नीचे वाला ऊपर ले आएंगे, ऊपर वाला नीचे ले आएंगे। यहाँ पे गौर से देखें कि डिवीजन को मैंने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया है, 14 को मैं ऊपर लेके आया, 15 को मैं नीचे लेके आया। जब भी डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे ही होगा। अब क्या किया हमने, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और मज़ीद कुछ नहीं कट रहा क्योंकि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। फिर हमने क्या किया कि जब ना कट रहे हों तो हम ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर्स को। 1034 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2068 आया। फिर 9 को 1 से किया, 1 को 9 को 1 से किया, 9 1 ज़ा 9, उसको फिर 15 से किया तो हमारे पास 135 आया। अब क्वेश्चन हमारे पास था मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हम आंसर को भी मिक्स्ड में लेके आएंगे और यहाँ पे मैंने डिवाइड किया हुआ है। 2068 को 135 पे मैंने डिवाइड किया तो हमारे सामने यहाँ पे 15 बचा, आंसर आया, और रिमाइंडर में हमारे पास 13 है। हमें पता है कि जब रिमाइंडर हमारे पास डिवाइज़र से छोटा हो तो हम क्वेश्चन को रोक देते हैं। फिर हम लिखते कैसे हैं कि ये जो हमारे पास होता है इसको हम बनाते हैं होल, इसको बनाते हैं डिवाइडेंड और इसको बनाते हैं डिवाइज़र। ये पहले भी डिवाइज़र ही था, नीचे ही आएगा, इसको होल में लिखते हैं, इसको ऊपर और इसको नीचे। ये पहले भी नीचे था, अभी नीचे आएगा, सिर्फ ये होल में आएगा और जो रिमाइंडर होगा ये हमारे पास न्यूमरेटर बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें। इसमें हमने पहले अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बोर्ड मैथ्स के रूल हमने पहले ब्रैकेट को यूज़ करना है। हमने क्या किया कि बाकी सारा कुछ वैसे ही लिखा,
हमने इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो 3 ऊपर आया, 1 नीचे आ गया, जैसे यहाँ पे मैंने किया था। फिर मैंने क्या किया कि 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इसको कट किया मैंने, आपके सामने कट करके दिखाता हूँ कि ये 9 था हमारे पास, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, सेम ही टेबल पे हमने कट करना होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे मज़ीद हमारे पास ये कट नहीं हो रहे, हमने क्या किया कि 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, फिर हम ऊपर वालों को ऊपर वालों में से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वालों को नीचे वालों से। अब ये सिंगल टर्म में आ चुका है तो ये ब्रैकेट हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। फिर हमने वही काम किया कि 18 का और 3 का हमने लिया एलसीएम। मैं यहाँ पे आपको लेके दिखाता हूँ 18 और 3 का। या तो हम इस 3 को भी 18 बना लें ताकि हम डिनोमिनेटर को सेम कर लें, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। पहले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा बड़ा करके समझाया ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। या तो डिनोमिनेटर को सेम कर लें ताकि फिर एलसीएम भी हमारे पास वही बन जाएगा और क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, या फिर हम एलसीएम ले लेते हैं 3 और 18 का। 3 पे गया, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18। अब 6 है तो इसको 1 पे कर लेते, 6 पे कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे 1 1 आ जाए, देखो 6 6 1 ज़ा 6, ये 1 तो वैसे आना था। जब यहाँ पे 1 1 आ जाए तो हम इन चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, जो यहाँ पे डिजिट होते हैं, तो वो हमारे पास एलसीएम बन जाता है। 3 6 ज़ा 18, तो हमारे पास एलसीएम कितना आया, 18 एलसीएम आया। अब 18 का टेबल 18 तक पड़ा तो 1 आया, 18 1 ज़ा 18, तो उस 1 को हमने इसी के न्यूमरेटर से हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर प्लस का साइन वैसे आया, 3 6 ज़ा 18, तो हमने क्या किया, उस 6 को हमने इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया कि 7 1 ज़ा 7, प्लस वैसे आया 5 6 ज़ा 30 ओवर 18 आ गया। फिर दोनों को ऐड किया, 37/18 है, इसको फिर हमने डिवाइड किया। यहाँ पे आपके सामने 37 को अंदर रखा, 18 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास 2 होल 1/18। वही तरीका कि इसको होल में लिखते हैं, इसको ऊपर और ये नीचे। अक्सर मैं वैसे बच्चों को ये समझाता होता हूँ, जब हम लिखते हैं आंसर तो हम यहाँ पे ये साइन लगाएंगे, इसको ऊपर ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास आंसर बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे समझाने के लिए मैं ये काम मैंने यहाँ पे समझाने के लिए किया था। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर से गौर से देखें, प्लस का साइन या माइनस का साइन दरमियान में हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। दो तरीके से करते हैं, या तो दोनों के न्यूमरेटर को सेम कर लें। अगर मैं इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे भी कर दूँ, 6 3 ज़ा 18 बन जाना था। फिर न्यूमरेटर्स हमारे पास, डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम होने थे, उनको हमने 1 टाइम लिख के फिर भी हमारे पास यही आंसर आना था। ठीक है, जैसे मर्जी कर लें, बात वही बनेगी। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। सबसे पहले हमने इस पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। क्या करेंगे कि हमने 2 6 3 18 का लेना है एलसीएम। जब हम इनका एलसीएम लेंगे उसी मेथड से 2 3 6 और 2 18, पहले हम इसको करते हैं सबसे छोटे 2 पे। 2 1 ज़ा 2, तो 3 नहीं गया, तो जो नहीं जाता उसको वैसे लिखते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18, फिर 3 पे करते हैं, 1 वैसे आएगा। ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर इसको 3 पे करेंगे, 1 1 1 और 3 1 ज़ा 3, तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो हमारे पास एलसीएम कितना बना, 18 एलसीएम हमारे पास आ चुका है। देखिए यहाँ पे एलसीएम 18 आया। ठीक है, या तो हम ऐसे कर सकते थे कि इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 18 बना दें, इसको भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें 18 बना दें, इसको ऊपर नीचे हम 9 से मल्टीप्लाई करें 18 बना दें। फिर तीनों के डिनोमिनेटर सेम होने थे, फिर हमने डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख के, तो ये सारा कुछ आ जाना था हमारे पास। ठीक है, तो फिर भी हमारे पास क्वेश्चन है ऐसे ही सॉल्व होना था। अब देखिए कि 18 एलसीएम है, इस 18 का हमने डिनोमिनेटर का टेबल इस पढ़ना कि 18 कहाँ पे आएगा, तो 18 1 ज़ा 18, उस 1 को हमने इस पे मल्टीप्लाई कर देना है। या हम कहते हैं कि एलसीएम को हम डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, जो आएगा आंसर उसको हमने उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। बात एक ही है, दो तरह से बात करते हैं। प्लस का साइन वैसे आया, अब 6 3 6 ज़ा 18 होता है, 3 का टेबल पढ़े तो 6 पे जाता है 18, तो उस 6 को हमने इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर माइनस का साइन वैसे, 6 3 ज़ा 18, फिर इसके न्यूमरेटर को हमने उस 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर प्लस वैसे, फिर 2 9 ज़ा 18, फिर इस 2 के न्यूमरेटर को हमने उसी 9 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया जिस पे ये जा रहा था। फिर हमने फिर इसको सिंप्लीफाई किया है, 7 1 ज़ा 7, प्लस वैसे 1 6 ज़ा 6, 3 1 3 ज़ा 3, 1 9 ज़ा 9,
बाकी साइन वैसे आ गए। बोर्ड मैथ रूल है ना, पहले मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, प्लस माइनस को बाद में करेंगे। अब 6 में 7 में 6 ऐड किए तो हमारे पास बन गए 13, 13 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास बने 10, 10 में 9 माइनस किए तो 19/18। अब ये सिंगल टर्म में आ चुका है, तो हमारे पास ये ब्रैकेट जो है ख़त्म हो चुकी है। अब 9 और 18 का हमने फिर से एलसीएम लेना है। वही तरीके से एलसीएम लिया तो 18 एलसीएम आएगा, 9 2 18 होता है, उस 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस वैसे आया, 18 1 18 तो 1 को हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने से 5 2 10 आया, प्लस वैसे 19 1 19/18 वैसे 10 और 19 29/18, इसको हमने फिर से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 होल 11/18 आएगा आंसर। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 29 को डिवाइड करेंगे 18 पे, 18 1 18, 9 में से 8 गए 1, 2 में से 8 गए 1, तो क्या लिखेंगे 1 होल, ये आएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, तो 1 होल 11/18 हमारे पास आंसर बन चुका है इस क्वेश्चन का। 5 को देखें पहले, फिर 6 को देखते हैं कि हमारे पास 8/33 मल्टीप्लाई 9/11 डिवाइड 3/22। सबसे पहले हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो ये 22 ऊपर आ गया, 3 नीचे आया, बाकी वैसे ही आया। यहाँ पे गौर से देखें कि 11 1 11, 11 2 22, 3 1 3 3 3 9। अब मज़ीद हमारे पास कट नहीं हो रहे, तो हमने न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, डिनोमिनेटर को आपस में, 3 2 6, 1 1 1। अब यहाँ पे मज़ीद कट करने की कोशिश करते हैं, देखें 3 2 6, 3 1 3 और 3 1 3, तो हमारे पास 11 आया। मज़ीद कुछ कट नहीं हो रहा, तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 8 2 16 और 11 1 11। अब इसको डिवाइड कर लें, मज़ीद कट नहीं हो रहा, तो 16/11, 11 1 11, तो यहाँ पे हमारे पास आया 5, तो ये अब छोटा है डिवाइडेंड से रिमाइंडर, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 1 होल 5/11, ये हमारे पास इसका आंसर बन चुका है। अब इस क्वेश्चन को ज़रा 6 को देखें गौर से। सामने क्वेश्चन है, सबसे पहले हम बार का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि पहले बार का करते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट का, पैरेंथेसिस का, फिर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। बार का मतलब ये है कि जहाँ तक बार है जो उसके नीचे साइन आ रहे हैं उनको हमने चेंज करना होता है। इस माइनस को हमने प्लस कर दिया, अगर ये प्लस होता तो इसको मैं माइनस कर देता, बाकी मैंने किसी को नहीं छेड़ा, और ये प्लस वैसे ही आएगा। अगर ये बार यहाँ तक होता तो हम इसको भी माइनस कर देते, बाकी वैसे ही आ गया। फिर हमने इन तीनों का लिया एलसीएम, 3 8 और 3 का, तो हमारे पास 24 बनता है। इसका एलसीएम लेंगे तो 24 बनेगा। ठीक है, 24 बन गया, तो अब 3 8 24 होता है, तो उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया इसके न्यूमरेटर को। 8 3 24 होता है, तो इसके न्यूमरेटर को 3 से कर दिया। 3 8 तो इसके न्यूमरेटर को 8 से कर दिया। 2 8 16, बाकी सारा वैसे आ रहा है। 3 1 7 3 21, 2 8 16। अब 16 21 16 को ऐड किया, 53 बना। यहाँ प्लस था, माइनस प्लस माइनस हो गया, 24 वैसे आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन था ना तीनों के साथ, तो माइनस ने प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस कर दिया, और ये ब्रैकेट हमारे पास ख़त्म हो चुकी है। फिर हमारे पास यहाँ पे गौर से देखें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मिड में माइनस का साइन है। अब एलसीएम वाली बात होगी, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उनको वन टाइम लिखते हैं, ऊपर जो कुछ होता है वो लिख देते हैं, जैसे 11 माइनस 53 वो लिख दिया। इन जगह पे भी, इस जगह पे भी हम डिनोमिनेटर को सेम कर सकते थे, या डिनोमिनेटर को पहले सेम कर लें किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, या फिर वैसे एलसीएम ले लें, मर्जी आपकी है। अब 53 माइनस का है, 11 प्लस का है, 53 में से 11 माइनस किए तो -42 बनेगा, ये -42/24 आया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम प्लस माइनस तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, या हम ऐसा करें कि इसको भी 24 कर लें, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ जैसे यहाँ पे सेम है, सेम हो जाएं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कर दें, ये ऊपर 10 बन जाएगा, नीचे 24 बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि फिर से जैसे यहाँ पे 1 टाइम लिखा था, 1 टाइम लिख के हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। हमने फिर क्या किया, देखा कि ये 2 पे कट रहे थे, 21 करेंगे, देखो 2 2 4, 2 1 2, और ये हमारे पास 12 पे 2 पे कट गया तो 12 आया।
यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ, अब दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम लिखा, 5 और -21 आया। गौर से देखें कि इसका डिनोमिनेटर ये 5/12 है, ये -21/12 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है जैसे इस केस में था, तो डिनोमिनेटर को वन टाइम लिखा, 5 वैसे आया, प्लस माइनस माइनस तो 21 वैसे आ गया। -21 में से 5 माइनस किया तो -16 बाय वो डिनोमिनेटर हमारे पास वैसे ही आया। अब फिर से हमारे पास ये कट हो रहे हैं 4 पे, 4 देखें, 4 4 ज़ा 16 और 4 3 ज़ा 12, तो -3/4/3 आया। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास -1 होल 1/3 आंसर आया। ये माइनस वैसे ही आ गया, इसको डिवाइड करने से आंसर आया। कैसे डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3 तो 1 आया, तो 1 होल 1/3, साथ में ये माइनस का साइन वैसे आ गया। हमारे पास इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो ज़रा इस क्वेश्चन को देखें, 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72, 72 में 9 ऐड किया तो हमारे पास 81 आया, और ये साइन वैसे ही आएगा। ठीक है, इस साइन को हमने छेड़ना नहीं होता। अब ये ना कहेंगे ये माइनस का 72 प्लस का 9, तो फिर आप 63 ले आए, ऐसे नहीं करना, साइन को हमने वैसे लेके आना होता है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आए लाजमी को उसमें प्लस करना होता है न्यूमरेटर को। ये बन गया, साइन वैसे आया, 24 वैसे, ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, और इसको भी किया और इसको भी कर लिया, सबको कर लिया हमने। 2 5 10 + 1 11/2, 2 6 12 + 1 13/2, 32 + 3 35/8 बन गया। डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम लिखेंगे, ऊपर जो हो रहा है वो कर दिया हमने, बाकी वैसे ही है। 11 - 13 तो -2 आएगा, तो ये -2/2 आया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 1/2 वैसे। देखें इसका आंसर था -2/2, प्लस को माइनस से किया तो माइनस आ गया, बाकी सारे का सारा स्टेप वैसे ही आया। फिर डिनोमिनेटर सेम है तो इसको वन टाइम लिखा, 1 - 2 लिख दिया मैंने, बाकी सारा वैसे ही आया। अगला स्टेप मैंने यहाँ पे किया कि 1 - 2 तो -1/2 हुआ। ठीक है, अब ये ब्रैकेट भी ख़त्म हो चुकी है, बाकी सारा कुछ वैसे ही आ गया, ये भी वैसे आया, ये भी वैसे आया, और इसकी बजाय मैंने ये लिख दिया आपके सामने सिंप्लीफाई करके। 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आया, 8 को 2 से किया तो 16, क्योंकि कुछ कट तो रहा नहीं था, इसलिए फिर जब ना कटे तो ऊपर वालों को आपस में, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। फिर से देखें, जब दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो हम क्रॉस कटिंग करने की कोशिश करते हैं, अगर ना कटिंग हुई तो फिर हमने न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर्स को आपस में करके लिख देना है। प्लस और माइनस माइनस आया। अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो ऊपर वाला नीचे आया, नीचे वाला ऊपर चला गया। देखें 16 ऊपर आया, 35 नीचे, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पे देखें गौर से, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, तो 1 का 21, 3 7 ज़ा 21, ये 27 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 54 बनेगा, ये 35 को 1 से करेंगे 35 बनेगा। कटिंग को गौर से देखें, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। देखिए दोनों को हमने एक ही टेबल पे कट किया है। फिर मैंने देखा कि 81 भी तो 3 पे कट हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा, ये ऐसे है कि 81 को मैंने 3 पे डिवाइड किया है, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी हुआ 1, 3 7 ज़ा 21, तो 27 आया। देखें 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी हुआ तो 21 बना, तो 3 7 ज़ा 21, तो ये भी आपके सामने मैंने करके दिखाया। तो फिर 54/35 इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, 1 होल 19/35 ये आंसर आएगा। अब इस तरह क्वेश्चन में देखें कि सारा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जस्ट मैंने ऑफ की बजाय लिख दिया मल्टीप्लाई, बाकी सारे क्वेश्चन को मैंने वैसे लिखा। 7 1 7 + 5 12/7, 21 वैसे आया। 3 4 12 + 3 15/4, बाकी वैसे। ये डिवीजन को मैंने मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 7/3 बन गया। माइनस वैसे आया, 3 1 3 + 1 4, 4/3 हो गया। अब यहाँ से देखें गौर से कि 3 1 3, 3 5 15, तो फिर इस 5 को मजीद कट नहीं हो रहा, ना तो ये इस पे कट हो रहा है, ना ये इस पे कट हो रहा है, तो 5 7 35, 4 1 4 वैसे आया। यहाँ से मैंने कैसे कट किया कि 7 1 7 7 3 21,
ठीक है। फिर मज़ीद कट नहीं हो रहा तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36 आया। नीचे 1 हो तो उसको ना भी लिखें, मसला नहीं है। बाकी आपके सामने वैसे आ गया। अब 4 और 3 का हमने एलसीएम लिया तीनों के लिए तो 12 आया। जिसके नीचे कुछ ना हो, ये इसके नीचे 1 था वैसे भी, ठीक है। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 1 बनता है। 1 के टेबल का टेबल पढ़ें, 1 12 ज़ा मल्टीप्लाई 12 बनता है। तो 12 फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर से देखें, 1 12 ज़ा 12, उस 12 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। 4 3 ज़ा 12, 35 को उस 3 से किया। 3 4 ज़ा 12, तो उस 4 को हमने इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वही हमने सिंपली एलसीएम लिया है। 36 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 432 बना। 35 को 3 से किया 105, 4 को 4 से 16, तो ये माइनस प्लस साइन वही आ गई। 432 में 105 ऐड किया हमने, तो ये हमारे पास बन गया 537। उसमें से 16 माइनस किया तो हमारे पास 521 बना। बाय 12 है, डिवाइड आपके सामने किया हुआ है, तो 43 होल 5/12 आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन 3 मुकम्मल हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन कसीरा।